90% से ज्यादा इंट्राडे ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिर वो कौन सी एक चीज है जो कामयाब 10% को बाकी 90% से अलग करती है। तो सीधे इस सवाल पर आते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग और गैम्बलिंग, क्या इनमें सच में कोई फर्क है या बस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? चलिए इसका पता लगाते हैं। जवाब सिर्फ एक शब्द है, एक, प्लान। जी हाँ, बस एक प्लान। यही वो चीज है, वो दीवार है जो एक सोचे समझे फैसले को हवा में तीर चलाने से बिल्कुल अलग कर देती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में क्या फ़र्क है। फिर एक ट्रेडिंग प्लान के अंदर झांकेंगे, मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स को ढूंढना सीखेंगे, अलग अलग सिनेरियो बनाना सीखेंगे, और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ रिस्क। और आखिर में बात करेंगे डिसिप्लिन की, जो प्रिडिक्शन से भी ज़रूरी है। तो चलिए पहले पड़ाव पर आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट देखते देखते दिल की धड़कनें तेज हो गईं और एक्साइटमेंट में बिना सोचे समझे कोई ट्रेड ले लिया? अगर हाँ, तो इसमें कोई अकेली बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस इमोशनल ट्रैप से बचा कैसे जा सकता है। ये बात बिल्कुल पॉइंट पर है। होता क्या है ना, जब डर या लालच ये इमोशंस हावी हो जाते हैं तो लॉजिक तो जैसे छुट्टी पर चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना मैप के अनजान शहर में गाड़ी चला रहे हों। कहीं ना कहीं तो फंसना तय है। असली प्रॉब्लम मौके की कमी नहीं है, स्ट्रैटेजी की कमी है। ठीक है, तो आखिर एक असली ट्रेडिंग प्लान दिखता कैसा है? चलिए एक सैंपल प्लान को डाइसेक्ट करते हैं। उसके हर हिस्से को अलग अलग करके समझेंगे। और रिलैक्स, ये कोई एग्जाम नहीं है, बस एक एजुकेशनल एक्सरसाइज है। ये देखिए, हमारे सामने 10 अप्रैल 2026 के लिए एक सैंपल निफ्टी 50 प्लान है। अब इसमें स्ट्रक्चर वाले कॉलम में देखिए, लिखा है लोअर हाई फॉर्म्ड। इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, पर हर बार पहले वाले हाई से नीचे ही रह जाता है। मार्केट में थकावट दिख रही है, इसीलिए इस प्लान का बायस यानी कि झुकाव सेल ऑन राइज का है। मतलब जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाए तो बेचने के मौके ढूंढने हैं। अब आती है असली मजेदार चीज। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स दिख रहे हैं ना, ये मार्केट की लक्ष्मण रेखा जैसी हैं। यहाँ से मार्केट के पलटने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, ये जादुई नंबर आते कहाँ से हैं? कोई राज है क्या? नहीं, इसके पीछे एक पूरा साइंस है। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं। हम मार्केट के उस खुफिया नक्शे को पढ़ना सीखेंगे जिसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट यानी OI का किला। यहीं से हम वो जरूरी लेवल्स निकालेंगे। तो जवाब है ओपन इंटरेस्ट या शॉर्ट में OI। इसे ऐसे समझिए, स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा स्टेडियम है और OI हमें बताता है कि कितने लोग किस टीम पर पैसा लगा रहे हैं। जहां सबसे ज्यादा पैसा लगा होता है वहां एक प्रेशर पॉइंट बन जाता है और वहीं से गेम पलट सकता है। तो ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। जहां पर सबसे ज्यादा कॉल OI है, वो बन जाता है रेजिस्टेंस। मान लीजिए 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पर बहुत सारे लोगों ने कॉल ऑप्शंस बेचे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स को लगता है कि मार्केट 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा, तो उन्होंने वहां एक अदृश्य दीवार बना दी है। इस दीवार को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और बिल्कुल इसका उल्टा होता है पुट OI के साथ। जहां सबसे ज्यादा पुट OI है वो बन जाता है सपोर्ट। अगर बड़े प्लेयर्स को लगता है कि मार्केट 23,600 से नीचे नहीं गिरेगा तो वो वहां ढेरों पुट ऑप्शंस बेच देंगे। इससे 23,600 पर एक मजबूत फर्श बन जाता है, एक सेफ्टी नेट। इसे ही हम सपोर्ट कहते हैं। तो इन शॉर्ट, ऑप्शन चेन का डेटा एक ट्रेडर के लिए बैटलफील्ड मैप जैसा है। ट्रेडिंग शुरू होने से पहले ही पता चल जाता है कि कहाँ पर दीवार खड़ी है और कहाँ पर सेफ्टी नेट लगा है। ठीक है, तो मैप रेडी है, अब एक्शन का टाइम है। लेकिन एक बात याद रखिए, हम यहाँ भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, हम बस हर व्हाट इफ सिचुएशन के लिए तैयार हो रहे हैं। एक अच्छे शतरंज के खिलाड़ी की तरह एक प्रो ट्रेडर हमेशा 2-3 साल आगे का सोचता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, उनका प्लान भी रेडी होता है। जैसे इस प्लान में देखिए, एक बेरिश सिनेरियो है, यानी मार्केट गिरा तो क्या करना है, और एक बुलिश सिनेरियो यानी मार्केट उठा तो क्या करना है। कहाँ एंट्री लेनी है, टारगेट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ निकलना है अगर ट्रेड गलत गया। सब कुछ पहले से पेपर पर लिखा हुआ है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, रिस्क मैनेजमेंट।
ये वो चीज़ है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और सच मानिए यही उनके फेल होने की सबसे बड़ी वजह बनती है। ये ट्रेडिंग प्लान की आत्मा है, उसकी सोल। ये नंबर, इसको ट्रेडिंग का गोल्डन रूल समझ लीजिए, 1 से 2%। बस इसका मतलब है किसी भी एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, कभी नहीं। ये रूल आपके कैपिटल का सुरक्षा कवच है। इसको तोड़ना मतलब गेम से बाहर हो जाना। ये प्रो ट्रेडर की सेफ्टी चेकलिस्ट है। ये नॉन नेगोशिएबल है। नंबर 1, स्टॉप लॉस तय करना ट्रेड लेने से पहले। नंबर 2, पोजीशन साइज कैलकुलेट करना उस 1-2% रूल के हिसाब से। नंबर 3, टारगेट आने पर पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करना। और नंबर 4, और ये बहुत ज़रूरी है, कभी भी रिवेंज ट्रेड नहीं करना। अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए गुस्से में दूसरा ट्रेड नहीं लेना। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती करना। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। असरदार रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग नहीं रहती, वो सीधा सीधा गैम्बलिंग बन जाती है। तो अब आते हैं फाइनल टेक अवे पर। सारी बातों का निचोड़ क्या है? भविष्यवाणी से भी ऊपर एक चीज है, और वो है डिसिप्लिन। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लान क्या है? ये एक पूरा सिस्टम है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, एनालिसिस, यानी हम ट्रेड ले क्यों रहे हैं, इसके लिए हमने ऑप्शन चेन जैसे टूल्स यूज किए। दूसरा, एग्जीक्यूशन, यानी व्हाट इफ, अगर मार्केट ऊपर गया तो क्या, नीचे गया तो क्या। और तीसरा, सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट, हमारा सेफ्टी नेट जो हमारे कैपिटल को बचाता है। गोल हर बार सही होना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। गोल एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो गलत होने पर लॉस को कंट्रोल करे और सही होने पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। एक ट्रेडर का काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटीज को मैनेज करना है। तो अगला ट्रेड लेने से पहले बस एक सवाल जरूर पूछना, ये ट्रेड एक फीलिंग पर बेस्ड है या एक फ्रेमवर्क पर? इसका जवाब ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग और गैम्बलिंग का फर्क तय